रात मधेपुरा के पूर्व सांसद रहे शरद यादव इस दुनिया को अलविदा कह गए। हम सबों के बीच से गुजर गए, रुखसत हो गए। और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां उन्हें याद कर रही हैं। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक और मधेपुरा में लंबे अरसे तक सांसद रहे उनके सभी कार्यकर्ता, नेता और उनके सभी लोग जो है उन्हें याद करके परेशान हो रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी शौकत अली साहब हमारे साथ है। लंबे अरसे तक शरद यादव मधेपुरा के सांसद रहे और शौकत अली साहब के यहाँ आते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे। कई बार उनके घर आए। हम सीधे बातचीत करेंगे और पुरानी यादों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शरद यादव हम सबों के बीच से रुखसत हो गए, गुजर गए। देखिए, बीती रात में जब उनके बारे में जानकारी हुई तो काफ़ी दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा था, छटपटाहट सी थी। किसी तरह सुबह हुआ और सुबह के बाद जब उनके लगातार समाचार भी आते रहे, मधेपुरा के लोग, तमाम लोग उनके लिए गमगीन है। आज शरद यादव हम लोग के बीच भले ही नहीं रहे, लेकिन उनकी याद हर हमेशा हम लोग के बीच पड़ी रहेगी। जब भी वह मधेपुरा जबलपुर होते हुए जब बिहार और मधेपुरा आते थे तो हर हमेशा मधेपुरा के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए हर हमेशा वो बात करते थे। वो कहते थे कि मधेपुरा बहुत ही पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है, जहां कोसी के दियारा पर इनका विकास नहीं हो पाया। जब से शरद यादव मधेपुरा आए, लगता था कि मधेपुरा में कुछ तूफान सा आने वाला है। जब मधेपुरा से वो सामाजिक न्याय का रथ लेकर के दिल्ली की तरफ रवाना हुए, उस बातों को हम लोग भूल नहीं पाते। आज पीपी सिंह के समय मधेपुरा का झंडा, मधेपुरा का रथ, सामाजिक न्याय का रथ दिल्ली पहुंचा और सामाजिक न्याय का एक मंडल कमीशन लागू हुआ। उसके जननायक और उसके नायक आदरणीय शरद यादव थे। मधेपुरा में उनकी कई यादें हैं और मधेपुरा में जब वो आते थे, रहते थे, हम लोगों से मिलते थे, साधारण लोगों से मिलते थे, किसान से मिलते थे, बात करते थे और उनके हाल चाल जान करके वो हर हमेशा मर्माहत रहते थे। देश के लिए, मधेपुरा के लिए बहुत सारे बातों को सोचते थे। मधेपुरा में उन्होंने कई तरह के अपना यादों छोड़ चुके हैं। मधेपुरा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, आज उनका देन है कि मधेपुरा में उन्होंने काफ़ी विकास का काम किया। और आज मधेपुरा पहले के बनिस्पत जब हम 91 को देखते हैं और आज के मधेपुरा को देखते हैं, दोनों में काफ़ी फर्क महसूस होता है, काफ़ी दूरियां महसूस होती है। आपकी पहली मुलाकात शरद यादव से कब हुई थी? देखिए, पहली मुलाकात उनसे हमारी हुई थी 82-83 के संदर्भ में। और जब मधेपुरा जब आए 91 में, जब पहला लोकसभा को चुनाव लड़े थे, तब से उनसे हमारी काफ़ी घनिष्ठता बढ़ी। उनकी कई यादें हमारे यहाँ भी कई बार आए, हमारे बीच रहे, हमारे बीच वो खाते थे, रहते थे। उनके लिए हम उस समय का, अभी वर्तमान का फोटो तो हमारे पास कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उस विपत्ति के घड़ी में उनका कई फोटो हमारे साथ है। जब वो मधेपुरा आते थे तो हम उनको अपने घर लाते थे। वो इस तरह का फोटो है जो घर लाते थे, शरद यादव जी को अपने घर पर ला करके उनको नाश्ता, खाना, भोजन खिलाते थे और सैकड़ों कार्यकर्ता को उनके साथ जोड़ते थे। हमारे बीच हुआ, हमारे घर का है। हमारे अब मधेपुरा में जब भी वो आते थे, हमारे यहाँ भोजन करते थे। आदरणीय रवि बाबू, महावीर बाबू, हमारे दोस्त अशोक यादव, रविंदर यादव, तभी लोगों के बीच वो हमारे बीच हम एक दूसरे से मोहब्बत मारते थे। मधेपुरा में जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो हम लोग पेट्रोमैक्स अपने कंधा पर लेकर के और पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराते थे। ये शरद यादव अब हम लोग के बीच नहीं है, हम लोग के बीच नहीं। अच्छा पुरोहित, नहीं, आपकी मुलाकात पहली बार होती है, आप अपने घर लाते थे। ईद बकरीद में भी ईदगाह के सामने लोगों को नजर आ जाते थे शरद यादव। देखिए, यह परंपरा भी उन्हीं का शुरू किया हुआ है। जब वो मधेपुरा आते थे, कोई त्यौहार होता था तो जरूर ईद बकरीद के समय में वो ईदगाह पहुंचते थे, लोगों से मिलते थे, हम लोग के घर भी आते थे और लोगों को बधाइयाँ देते थे, सवैया खाते थे और एक दूसरे से मिलते थे। वो काफी रो रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि हम आपसे बात करें, लेकिन आपने उनकी पुरानी बातों को याद किए।
जब आपसे बातचीत होती थी तो कुछ ऐसी यादें हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब भी वो यही कहते थे कि मधेपुरा बहुत गरीब और गुरबा यहाँ पर बसते हैं, झोपड़ी झुग्गी में लोग यहाँ जीते हैं, इसको जब तक हम ऊपर के विकास के तरफ नहीं ले जाएंगे। और जब इधर निकट के समय आते थे तो बोलते थे वो 90-91 को याद करो और आज के मधेपुरा को याद करो। आज मधेपुरा देखने में लगता है जैसे शहर जैसा हो, लेकिन जो है हम तो उनके परिवार से मांग करेंगे, उनके परिवार को हम तो उस क्षतिपूर्ति शरद यादव को उसके परिवार में तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके परिवार को हम हिम्मत अफजाई करते हुए एक छोटा सा मांग करते हैं कि आदरणीय शरद यादव का लंबा समय हम लोग के बीच रहा, इसलिए मधेपुरा में उनका अंतिम दाह संस्कार हो। मधेपुरा का जनता, मधेपुरा के लोग, मधेपुरा के सभी समुदाय के लोग उनसे मांग करते उनके परिवार से कि उनको विशेष विमान से मधेपुरा ला करके उसका अंतिम दाह संस्कार मधेपुरा में हो, ताकि हम लोगों को भी और शरद यादव के भी आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले और देश को एक नया संदेश जाए कि एक सामाजिक न्याय के धरती पर उनका शुरुआत हुआ था और अंत भी वो अपने बीपी मंडल के जो कमीशन के रथ लेके निकले थे, जहां से वो मंडल मसीहा कहलाए थे, उस जगह पर उनका श्रद्धांजलि ये जो है उनका दाह संस्कार हो रहा है। हम उनके परिवार से हाथ जोड़ करके मांग करते हैं कि आप मधेपुरा में उनको अंतिम संस्कार कराइए, अंतिम विदाई दीजिए। आप रोइए मत। देखिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि हम और भी बातचीत करें। शरद यादव एक अच्छे नेता थे, मुखर होकर अपनी बात को रखते थे। जब गरीब गुरबा उनके पास जाते थे तो उनकी समस्याओं को सुनते थे और संबंधित अधिकारियों को उनके सामने ही फोन लगाकर जो है उसे बातचीत भी करते थे। तो ऐसे में मधेपुरा समेत पूरे प्रदेश में शरद यादव को लोग याद करके काफी गमगीन और परेशान हो रहे हैं। मधेपुरा में कई वर्षों तक शरद यादव यहाँ के सांसद हुए और यहाँ पे कई कामकाज को उन्होंने बारीकी से देखा और उसके लिए बेहतरी के लिए उन्होंने कामकाज किया। तो ऐसे में जो शौकत अली साहब थे, बातचीत करने के दौरान वो काफी रो पड़ते हैं, फफक फक रोते हैं, बोलते हैं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी यादों को याद करके हम काफी गमगीन और परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको बिहार के मधेपुरा के शौकत अली साहब से जो हमने बातचीत किया, उनकी बातचीत को हमने आपको दिखाया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।